और हिमाद लेकर आए हैं भेलपूरी। हिमाद ना नीचे खेल रहे थे तो इनको भेलपूरी दिखी, तो ये जो है ना आकर के मेरे से पैसे लेकर गए हैं और भेलपूरी लेकर आए हैं। और मुझे ये बोल रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई मम्मा, ये 20 रुपये में मिल रहा है। कितने में मिला ये? 20 रुपीज़ में। इनको लगा था कि 10 रुपीज़ में मिलेगा, 10 रुपीज़ का हिमाद लेंगे और 10 रुपीज़ का ज़हेब लेंगे, लेकिन ये 20 में मिला है। हमारे गेट के सामने आ गई थी तो हिमाद लेकर आए हैं। चलो ये बैठ के खाओ दोनों। प्लेट लो, प्लेट लो और स्पून लो। हाँ प्लेट में लो, नीचे गिरेगा। मैंने अभी सफाई की है। तो ये देखिए भी हमारी सफाई हो गई और मैं जा रही थी अपना लंच बनाने के लिए। 1 बज रहा है और मुझे थोड़ा सा लंच बनाना है और ज़िदान को नहलाना भी है। अच्छा केक है, भेलपूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पानीपुरी वाली थी क्या? पानीपुरी वाली है। तो ये देखिए, तो बताती मैं भेलपूरी कैसी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से भेलपूरी देखने में तो अच्छी लग रही है। ज़ोएब खा लो, थोड़ा तीखा लगेगा। तीखा लगेगा? तीखी ना मैं अच्छी खासी तीखी है। माँ तूने बोला नहीं तीखी मत करो। ज़ोएब नहीं खाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है अभी मेथी। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी नहीं, आलू मेथी की सब्ज़ी। और ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी मेथी भी कड़वी होती है, एक माँ आवाज़ सकते हो तो, अगर आपकी मेथी भी कड़वी होती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखें, तो आपकी मेथी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं मेथी को तोड़ लेती हूँ। जब मैंने इसको फ्रिज में रखा था ना तो जस्ट मैंने ऐसे ही जो नीचे के डंठल थे वो कट करके ऐसे ही डाल दिया था। अब मैं इसको अच्छे से तोड़ूंगी, उसके बाद हम आलू मेथी की बनाएंगे सब्ज़ी। तो चलिए फटाफट मैं इसको तोड़ लेती हूँ, इसमें डाल देती हूँ तोड़ करके, फिर इसको हम वॉश करेंगे। ठीक है, इसको तोड़ने का थोड़ा सा ना बोरिंग वाला काम है। बोरिंग वाला काम क्या, इसमें ना टाइम बहुत लगता है। तो चलिए मैं फटाफट, जब मैं टाइम लगा कर तोड़ती हूँ ना कि मुझे 10 मिनट में इसको तोड़ करके हटना है, 5 मिनट में तोड़ करके हटना है, तो फिर हो जाता है। तो मैंने अभी टाइम लगाया है कि 5 से 10 मिनट में मुझे इसको तोड़ करके हटना है। सॉरी 5 मिनट में तोड़ करके हटना है। देखते हैं होता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, चेक करती हूँ टाइम क्या हो रहा है। 1:05 हो रहे हैं। तो 1:05 हो रहे हैं, 1:10 तक हमारा होना चाहिए। तो ये देखिए हमारी भाजी मैंने तोड़ ली है और मैंने 5 मिनट का चैलेंज लिया था ये, और 5 मिनट के चक्कर में पूरे 15 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मुझे एक कॉल आ गया था और उसके चक्कर में जो है ना मेरा टाइम फिर निकल गया। तो ऐसे होता है, अगर हम एक काम करने बैठते हैं ना तो वो काम नहीं होता है टाइम पर। तो अभी हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे और इसका पानी हम अच्छे से पीस करके निकाल लेंगे। बिल्कुल भाजी में ना पानी में नहीं रखना है अगर आपको भाजी कड़वी नहीं करनी है तो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 प्याज, 3 टमाटर और 2 आलू, थोड़ी सी कोतमीर और 2 हरी मिर्च मैंने ली है। तो चलिए फटाफट इनको ना कट कर लेते हैं। ओहो ज़िदान भी उठ गए हैं भाई, क्या हुआ? आ रही हूँ। ऐसे हमारा खाना नहीं बनेगा भाई, ऐसे नहीं बनेगा। ज़िदान उठ गए हैं। और दोनों चीज़ों को मैं चॉपर में काटूंगी। हाँ आ रही बेटो आ रही।
अस्सलामुअलैकुम। तो अभी जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं सलाम कर रही हूँ। पूरा व्लॉग स्टार्ट हो गया और मैंने सलाम नहीं किया था। तो अभी टाइम हो रहा है 2:15 हो रहे हैं। तो मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था आई थिंक 1:05 समथिंग हो रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि मैं जो है ये चैलेंज लेती हूँ कि 5 मिनट में मैं जो भाजी है वो तोड़ लूँगी। लेकिन जब बच्चों का साथ होता है ना और छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली तो बिल्कुल नहीं होता है। 1:15 का जो ना 2:15 हो गया, मतलब ज़िदान को खामोश कराते कराते चुप कराते कराते अभी पूरा 1 घंटा हो गया और अब मैं आ गई हूँ। और मैंने यहाँ पर ना 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया है। प्याज को जो है ना हम हल्के से सौटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आलू डाल रही हूँ। जब हल्के से हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई ना, थोड़ी सी पिंकिश कलर की हो गई थी, तो मैंने आलू डाल दिया है क्योंकि आलू को गलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है और सब्ज़ी जल्दी गल जाती है। तो इसलिए आलू सबसे पहले डालें ताकि आलू जो है ना जल्दी से गल जाए और ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो यहाँ पर जो है आलू को मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया। अब टमाटर, आलू और सारा मसाला जो है ना एक साथ ही पकेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल दिया है क्योंकि आगे मैं इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करूँगी। तो इसलिए आप रेड चिली पाउडर थोड़ा सा देख करके ऐड कर दें। तो यहाँ पर अभी हम इसको अच्छे से ढक करके कवर कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारे टमाटर है, आलू है, वो अच्छे से पक जाए और इसका अच्छे से मसाला बन जाए। तो ये देखिए हमारा जो है मसाला बन गया है। 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकते हुए और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी भी मसाला देखने में ही लग रहा है। ऐसे लग रहा है बस ऐसे ही मसाला खा लो क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था और मुझे और दूसरे काम भी करना था और भूख भी लग रही थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने 2 जो हरी मिर्च थी उसको मैंने स्लिट्स कट करके डाल दिया है और मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो लास्ट में जो है ना हमने इसको अच्छे से चलाना है। और ये जो मसाला है ये मैंने बाद में डाला है। पहले मैंने रेड चिली और हल्दी डालकर इसको पका लिया था, उसके बाद हमने धनिया और ज़ीरा डाला है। तो चलिए हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने मेथी को धोया था उसको मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया है। मेथी काटने में ना थोड़ी सी मुझे परेशानी होती है, मुझसे नहीं कटती है मेथी। तो जैसी मुझे कटी मैंने काट लिया। थोड़ा सा मोटी मोटी है, अगर आपको अच्छे से काटनी आती है बारीक तो आप बारीक कट करके डालें तो उससे और अच्छा टेस्ट भी आएगा और थोड़ा सा सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी डालने के बाद हमें इसको कवर नहीं करना है, यानी कि ढक के नहीं पकाना है। खुले ही हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इससे जो है ना हमारी जो भाजी है वो कड़वी नहीं होगी। अगर आप इसमें थोड़ा ही पानी ऐड करोगे ना, थोड़ा ही मॉइस्चर इसका छोड़ दिएगा तो भाजी हमारी कड़वी हो जाएगी। तो हमारी भाजी को पकते हुए ये अच्छा खासा टाइम हो गया था। तो हमारी जो सब्ज़ी है वो पक करके रेडी हो गई है। आलू मेथी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। तो गैस को ऑफ़ करने से पहले मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कड़वेपन की जो शिकायत होती है ना वो भी दूर होती है। तो आप एक मरतबा इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ना पराठा सेक रही थी। ये जो रेडीमेड पराठे आते हैं, पहले क्या होता था कि मेरे जो पराठे होते हैं ना वो कड़क होते थे और हिमान मुझे बोलते थे कि मम्मा ये कड़क होता है तो मैं नहीं खाऊंगा। मतलब आज हिमान ने ये बोला। तो मुझे ये ट्रिक पता थी लेकिन मैं करती नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये ट्रिक मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसको जो है सिंपली आपको घी या फिर बटर लगाकर सेकना होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेकने में। जैसे नॉर्मल पराठे हमारे 4 से 5 मिनट में सीख जाते हैं ना, ये नहीं सीखता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप इसको मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे तो ही ये अच्छे से क्रिस्पी होगा और सॉफ्ट बनेगा। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर सेकोगे ना तो ये खाते वक्त ना ऐसे कच्चे कच्चा लगता है। तो जो इसकी फ्लैट सरफेस थी वो मैंने तवे पर डाल दिया है। अब हम इसको जो है ना एक साइड से 4 से 5 मिनट सेकेंगे और दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट सेकेंगे ऑन लो मीडियम फ्लेम, मतलब फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। तो चलिए भी एक साइड से हो गया है, इसको मैं फ्लिप कर लेती हूँ। अभी हम इसको अलट पलट कर करके जो है ना सेक लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया कि गैस की फ्लेम जो है ना बहुत कम हो गई थी तो ये नीचे से चिपक गया था। खैर कोई नहीं, मुझे आपको ये दिखाना है कि क्रिस्पी पराठे को जो है ना आपको किस तरह से सॉफ्ट बनाना है, जो रेडीमेड पराठे होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो है ना आपको पूरा सेकने के बाद इसको जैसे हम रोटी को मारते हैं ना उस तरह से आपको 4 से 5 मरतबा मारना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि रोटी की जो क्रिस्पीनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी और पराठा सॉफ्ट होगा। और उसको ढक करके कवर करके रख दें तो एकदम सॉफ्ट सा लच्छा पराठा आपको खाने को मिलेगा। और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 6 बज रहे हैं और मैं अभी लेकर बैठी हूँ ज़िदान को और इनको मैं
दवा पिला रही थी। ये जो है ना एक ही टाइम की है, कभी भी एक टाइम आप दे सकते हैं। तो जब मुझे याद नहीं आता है ना तो कभी मैं 6 बजे दे देती हूँ, तो या फिर मैं जब मुझे याद रहता है तो मैं दोपहर में इनको पिला देती हूँ। तो ये एक टाइम की तो कभी भी डाल सकते हैं। तो ये मुझे याद आ गया था कि मैंने ये वाली दवा नहीं डाली है, 2 ही अलग से दवा है जो विटामिन D3 की है। तो ये दोनों मैंने अभी इनको पिलाया है। और एक दवा जो है ना कड़वी है। तो यहाँ पर ना ज़िदान निकाल भी और अभी हिमांशु और ज़ुहैब गए हैं नीचे खेलने के लिए। और यहाँ पर मैं भी इनका मुंह वगैरह साफ़ करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा ना इनको पाउडर लगाऊंगी, क्योंकि नहलाने के बाद मैं इनको पाउडर लगाकर सुला देती हूँ। लेकिन बच्चे कैसे उल्टी वगैरह करते हैं ना तो पाउडर निकल जाता है। और थोड़ा सा फ्रेश फील कराने के लिए मैं इनको पाउडर लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ना जाग जाए और सोए नहीं, क्योंकि सोते हैं ना तो फिर पूरी रात जो है ना मुझे जगा के रखते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्रेश फील हो इसलिए पाउडर लगा रही हूँ। और मैं हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो जो स्पंज वाला होता है ना उससे सही से ऐसा लगता है ऐसे डस्की डस्की स्किन हो। तो इसलिए मैं इनको हाथ से ही लगाती हूँ थोड़ा बहुत पाउडर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काजल भी लगा दिया है, क्योंकि जो मेरी मेड है ना वो मुझे बार बार पूछती है कि आप जो है काजल नहीं लगाते हो क्या बच्चे को, क्योंकि दिखता ही नहीं है काजल। तो मैं आँख में नहीं लगाती हूँ, बस सर पे लगाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। तो दोपहर से जो है ना अब मुझे फुर्सत मिली है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि ज़िदान सॉरी अभी मैंने ना ज़िदान का नाम चेंज करके हुज़ैफ़ा रखा है। तो हुज़ैफ़ा को जो है ना मैंने नहला दिया था 3 बजे के करीब, और उसके बाद जो है ना मैंने इन्हें सुला दिया था। और अब जो है ना इनकी सुबह हुई है, और अभी इनका पता नहीं कि ये रात को कब सोएंगे। हो सकता है कि बीच में ना एक आध नैप भी ले लें, उसके बाद जो है ना ये हो सकता है रात को सोएं, या फिर ये भी हो सकता है कि पूरी रात जगा कर रखें। और आज जो है ना मैं सोई नहीं हूँ, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ना जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि कल हम लोगों को ना हुज़ैफ़ा का ख़तना करने के लिए जाना है। तो आई होप कि जल्दी से जो है ना हो जाए, और ठीक भी जल्दी से हो इंशाल्लाह, और मेरे बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ भी ना हो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ना मैं जल्दी सो जाऊँगी, क्योंकि कल रात का पता नहीं कि हमें सोने देंगे नहीं देंगे। हाँ, पता नहीं सोने देंगे नहीं देंगे, वैसे ही जागते रहते है ना। हाँ हाँ हाँ, बात कर ले, बात कर ला मेरा बच्चा। हाँ अभी ना ये हूँ कर रहे हैं तो अभी हुज़ैफ़ा है फुल नींद में, और ये चाह रहे हैं कि मैं इन्हें सुला दूँ, लेकिन मैंने ना इन्हें ऐसे सुला के रखा है। मतलब नींद में है ये, लेकिन मैं इन्हें ना सोने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें सोने दूँगी ना तो फिर ये पूरी रात मुझे जगाएंगे। मतलब जब भी मैं इन्हें पानी डालती हूँ ना, जिस दिन मैं उन्हें सर पे से नहलाती हूँ, तो ये रात के ना 2:30-3 बजा देते हैं सोने के लिए। और मैं ना इन्हें 3 दिन से नहला नहीं रही थी, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी ना खांसी हो रही थी, और मैंने आपको बताया मुझे इनका खतना करना है, तो इसलिए मैं इनको 3 दिन से ना बस ऐसे ही बदन पे से नहला रही थी। मतलब सर पे से नहीं नहला रही थी, बस मालिश करके बदन पे से डाल रही थी। और आज मैंने सर पे से नहलाया है ना, तो आज ये मस्त सोने की कोशिश है। मतलब अभी सुबह से तो सो ही रहे थे 3 बजे से, और अभी भी ये सोने की कोशिश में कि कहीं ना उन्हें सोने मिल जाए। मैंने ऐसे ही लेटा दिया है, थोड़ा सा पैक कर दूँगी ना तो फिर वो सो जाएंगे। तो खैर चलिए, अभी मैं जा रही थी थोड़ा सा खिचड़ी बनाने के लिए, लेकिन मैं सोचा कि चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। एक कमेंट आया था मुझे कि आप ना अपनी जो 3rd मंथ प्रेगनेंसी में आपको वॉमिटिंग हुई है, या फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करो। तो बहुत से लोगों को ना मतलब प्रेडिक्शंस लगा कर बैठते हैं ना कि क्या होगा अगर उनकी प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है, उनको बेटा हुआ था और उनको बेटी हुई थी। तो हमारे प्रेडिक्शंस लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं। तो मैं बोलूँगी चाहे वॉमिटिंग हो नहीं हो, सबके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। इस बार जो मेरे सिम्टम्स थे हुज़ैफ़ा के टाइम पर बहुत डिफरेंट थे। हिमाद और ज़ुहैब के टाइम पर मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इस बार की जो मेरी जर्नी थी ना बहुत ज़्यादा टफ थी। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं जो है ना ऐसी चीज़ों को नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं ये चीज़ें देख कर के लोगों का केस ख़राब ना हो जाए। इस बार जो मेरी हालत थी ना, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो मेरा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस था वो भी बहुत डेंजर था। फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ मेरे साथ में, क्यों जो है ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है। तो इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात को सुनने के बाद में थोड़ा सा और एहतियात बरतें। तो फिर कभी जो है ना मैं आपका मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है प्रेगनेंसी वाला इस बार वाला मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेरा केस था। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे ही मतलब प्रेगनेंसी में ये सारी भी परेशानियाँ आ सकती हैं।
तो बहुत ज़्यादा मेरा डिफरेंट केस था। मैं फिर कभी शेयर करूँगी, अभी नहीं बताऊँगी डिटेल में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो बस यही है कि चाहे आपको वॉमिटिंग हो नहीं हो, सबकी जो सिम्टम्स है वो अलग अलग होती है। हो सकता है किसी को वॉमिटिंग हो, किसी को नहीं हो। हिमाद और ज़ुहैब के टाइम पर मुझे बिल्कुल कोई वॉमिटिंग नहीं थी। हुज़ैफ़ा के टाइम पर ही मुझे वॉमिटिंग नहीं थी, लेकिन एक ऐसा था कि थोड़ा भी मैं थोड़ा भी मतलब ब्रश करने के लिए मैं ब्रश घुमाती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे वो बाहर आ जाएगा। मतलब ये वाला हाल था मेरा। वॉमिटिंग नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि थोड़ा भी अंदर हाथ डालेंगे ना तो ऐसा लगता था वो उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। तो ये वाला हाल था। तो खैर चलिए, मैंने उनका कमेंट का जवाब दे दिया है। और एक दो कमेंट थे, और एक कमेंट था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करना, आपको क्या पूछना था क्योंकि बहुत सारे कमेंट ना नीचे चले जाते हैं तो फिर याद नहीं रहता है मुझे। एक्चुअली में 2-3 कमेंट का जवाब देना था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो खैर जो मुझे याद था मैंने जवाब दे दिया है। तो चलिए मैं फटाफट ना ज़ुहैब की खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे साहबज़ादे तो सो रहे हैं और दोनों बच्चे जो है ना नीचे गए हैं खेलने के लिए। आधा घंटा वो खेल कर आ जाएंगे तो फिर हिमाद को मुझे होमवर्क वगैरह कराना है। तो चलिए मैं भी ना फटाफट खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से दाल खिचड़ी बनाती हूँ। ज़ुहैब को दाल खिचड़ी पसंद है, तो मैं थोड़ी सी बना रही हूँ ना, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए चलते हैं और फटाफट बनाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कमेंट की। मैंने आपको बताया था कि एक कमेंट आ रहा था, मतलब मैंने आपसे पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि एक कमेंट आ रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं नाज़िया शेख को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो है जो हेटर्स वीडियोस बना रहे हैं, जो हेटर्स आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं सच में ये चाह रही हूँ कि आप जो है ना उनका जवाब दें। भले से आप उनका नाम मत लो, लेकिन आप जो है उनकी बातों का जवाब दो, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें वो लोग फैला रहे हैं। अफवाह है, सच है, गलत है, सही है, गलत है, ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन क्या होता है कि हम जब सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार सही बोल रही लगता। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, अगर आप उनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखोगे, मतलब जो नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ना कमेंट सेक्शन में जो लोग बातें करते हैं और मतलब वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं आके कि उनके घर में ऐसा है, उनके घर में वैसा है। मतलब वहाँ पर मैंने एक कमेंट देखा जहाँ पे उनके फादर के बारे में बोल रहे थे कि उनके फादर ने 2-2 शादी कर रखी है। तो वहाँ पे नीचे कमेंट थे, वहाँ पे बोल रहे हैं कि माँ ने 3 शादी की है तो फिर बाप का क्या बोलना, और माँ ने 3 शादी की है तो इसलिए बेटी भी 2 शादी करेगी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो है प्लीज़ इन सब चीज़ों को क्लियर कर दें, क्योंकि क्या होता है कि हम किसी के बारे में कोई चीज़ सुनते हैं ना, तो फिर हमारे दिमाग में ये लगता है कि नहीं यार सही बोल रही होंगी, जबकि हम लोगों को भी नहीं पता होता है कि वो कितना सही बोल रही हैं, कितना गलत, मतलब झूठ बोल रही हैं। बहुत से लोग आके जो है ना झूठ भी बोलते हैं, लेकिन पढ़ने वाले और सुनने वाले उस बात को सही ही समझेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो है ना चीज़ों को क्लियरिफाई करें। अगर आप कहीं कुछ सुन रहे हो, कहीं कुछ देख रहे हो ना, तो प्लीज़ उसको क्लियर कर दें। इससे जो है ना आपकी इमेज ही लोगों के सामने अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ लोग सच में जो है ना लगे पड़े हुए हैं कि किस तरह से जो है ना लोगों की इमेज को हम गिराएँ, किस तरह से डिग्रेड करें। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को क्लियर कर दें, तो इससे जो है ना आपका ही फ़ायदा होगा। आपकी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका जो है ना आपके ऊपर भरोसा और बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको ना बहुत पहले से फॉलो करती हूँ, और जैसा मैंने आपको पहले से देखा है ना कि आपने हर चीज़ के लिए स्टैंड लिया है। अगर पब्लिक आके अब जो है आपके कमेंट में कुछ बोल रही होती है तो आप उसको जवाब देते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पूरा जो है ना लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसका जवाब नहीं दे रही हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है भले से आप उनका नाम मत लो, भले से कि आप उनका नाम मत लो, लेकिन चीज़ों को क्लियर कर दो कि ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। अब तो बात आपके अम्मी पर आई है, आपके अब्बू पर आई है, तो आपका बात करना बिल्कुल बनता है, आप बोल सकते हैं इस बात को। तो बस मुझे यही बोलना था, क्योंकि मैंने आज जो वीडियो में देखा ना, मतलब मैं भी शॉक हो गई कि लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं। तो हमें भी नहीं पता ना कि वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो बात ये है, मतलब कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि वो क्लियर कर दें। आई होप कि मेरी बात जो है ना आप तक पहुंच गई होगी। तो चलिए फिर मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।